नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त उज्जवल कुमार उपकार। और जैसा कि आप जानते हैं कि 70वीं बीपीएससी के प्रीलिम्स का रिजल्ट जो है बीपीएससी आयोग ने प्रकाशित कर दिया है और टोटल 3,28,990 उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें 21,581 जो है फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं। 21,581 जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने वो कर दिखाया है जो लाखों अभ्यर्थियों का सपना होता है। लेकिन वहीं उन अभ्यर्थियों के बारे में भी मैं बात करूंगा इस वीडियो में जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है, और जिनका भी रिजल्ट हुआ है उनका जो है आगे की उनकी क्या राह हो, आगे वो मेंस की प्रिपरेशन के लिए क्या करे, इस पर भी मैं बात करूंगा। साथ ही इस एग्ज़ाम के कटअप पे भी थोड़ी बात करना चाहूँगा। तो आइए, जैसा कि आप रिजल्ट को देख सकते हैं, ये जो टोटल रिजल्ट यहाँ पे प्रकाशित किया गया है। और बीपीएससी ने एक अच्छी शुरुआत की है कि रिजल्ट आने से 1 घंटा पहले उन्होंने एक ट्वीट किया कि 1 घंटे के बाद जो है रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इसको एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है। एक्चुअल में जब आप जो है इंफॉर्मेशन का फ्लो करते हैं तो इससे पारदर्शिता बढ़ती है। तो आइए हम लोग जो है थोड़ी पहले कटअप पे बात कर लेते हैं। जो मेरा कटअप प्रेडिक्शन था 84 से 88, शुरू में 88 नंबर के आसपास, जब उसमें उस आंसर की आई उसमें मेरे 3 क्वेश्चंस लगभग जो है गलत थे। उस हिसाब से मैं चूंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया दोबारा, तो मैं उस पर कोई वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैंने 1-2 कमेंट्स में बोला था कि आपका जो कटअप रहेगा वो 90 के आसपास रहेगा, 90 ±2 रहेगा। तो लगभग उसी उसमें कटअप है। अगर आप अनरिजर्व्ड मेल का कटअप देखें तो 91 के आसपास है, और अनरिजर्व्ड फीमेल में मैंने पहले भी बोला था, कुछ कमेंट्स के रिप्लाई में मैंने लिखे थे कि यद्यपि जो है मेल अनरिजर्व्ड मेल का जो कटअप है वो थोड़ा हायर साइड रह सकता है, लेकिन जो कैटेगरी में कटअप है वो डिप करेगा। जो आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व फीमेल का कटअप 81 है, और इसके बाद ईडब्ल्यूएस में मैंने 82 के आसपास कटअप मैंने प्रिडिक्ट किया था, वो 83 है। ईडब्ल्यूएस फीमेल में तो मैंने 72-74 कहा था, ये बिल्कुल रेंज में है। एससी का कटअप 70.33 है, एससी फीमेल का 55 है, काफ़ी डिप है। एसटी का कटअप आप देख सकते हैं कि 65 के आसपास है। इसके अलावा जो है एसटी फीमेल का कटअप जो है वो भी 65.33 है। ईबीसी का कटअप है 82, ईबीसी फीमेल का 69.33, बीसी का 84.67, बीसी फीमेल का 75, बीसीएल जो कैटेगरी होती है उसका 71.33, डिजेबल्ड 54, इसके बाद डीडी कैटेगरी में डिसेबल्ड 48, ओएस कैटेगरी में 68 और एमडी कैटेगरी में 48। तो ये टोटल कट ऑफ रहा। क्या फैक्टर्स रहे कि ये कट ऑफ रहा? मैंने पहले ही बात की थी कि जो है क्योंकि एग्ज़ाम के समय ऐसा लग रहा था बहुत लोगों को कि 100 कटअप चला जाएगा या 105 कटअप चला जाएगा, लेकिन मेरा जो प्रेडिक्शन था, मैंने जो एग्ज़ाम का पैटर्न देखा उस हिसाब से मुझे वो लगा कि एग्ज़ाम का पैटर्न, मतलब एग्ज़ाम का पेपर जो है वो काफ़ी फैक्चुअल था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी आप लोगों के लिए। काफ़ी फैक्चुअल एग्ज़ाम था। एक्चुअल एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम प्रेशर में होते हैं तो इतने फैक्ट्स आपको नहीं याद आते, और ये रियल बात है। तो ऐसे में जो है आप, ऐसा नहीं है कि 110 115 स्कोर कर देंगे, तो ऐसे में 91 कट ऑफ जो है एक रिजनेबल कट ऑफ लगता है। और जब आपके सीट की संख्या भी ज़्यादा है, और अगर अनरिजर्व्ड फीमेल की बात करें तो 81 कट ऑफ है। तो ये जो 2 कैटेगरी आप देख रहे हैं, अनरिजर्व्ड मेल और फीमेल, इसमें कटअप थोड़ा हाईयर साइड है, लेकिन बाकी आप जो है देख सकते हैं कि इसमें कटअप जो है और थोड़ा कम ही हुआ है। तो ये ओवरऑल जो बात है ये हमारे कटअप की बात है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे हमारे आगे के प्लान पे। तो सबसे पहले जिन लोगों का रिजल्ट हुआ है उनको एक बार फिर से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है वो क्या करेंगे, वो उनके लिए मैं ये बात बताना चाहूँगा कि बहुत बार ऐसा आता है जीवन में जब आप जो है बहुत सारा परिश्रम करते हो, बहुत ढेरों, मतलब आपने ना अपना सब कुछ परिश्रम लगा दिया होता है, लेकिन चीज़ें आपके अनुरूप नहीं चल रही होती है, तो और तब आपका रिजल्ट नहीं होता। तो मैं उनसे कहूँगा कि आप
पहली बात तो हिम्मत ना हारे। आप जो है हर किसी को एक बार में सफलता नहीं मिल जाती। आप जो है कोशिश करते रहे। सबसे पहले आप अपनी तैयारी को एक बार फिर से जो है एनालाइज करें कि क्या मेरी तैयारी का डायरेक्शन सही है, मेरे से कहाँ गलतियाँ हुई। क्योंकि गलतियों से सीखने वाले ही ना आगे बढ़ते हैं लाइफ में। तो पहले मैं उन लोगों के साथ ये कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप में कमी थी इसलिए आपके अंदर नहीं हुआ। अ, और जो जिनका हुआ उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे अलग है, वो भी सेम ही है। बट एग्ज़ाम प्रेशर होता है, या फिर कभी कभी जो है लास्ट टाइम पे तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो आपके खान पान का ये होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, मल्टीपल फैक्टर्स। आपके दिमाग में एग्जाम में क्या आता है, क्या याद आती है, क्या रिकॉल होता है, कितना रिवीजन आपने किया होता है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है। इसलिए सबसे पहली बात जो है, आज तो आपको निराशा हुई होगी। आप 2-3 दिन टाइम ले, अच्छे से सोचे कि क्या हो सकता है। जब आप अच्छे से सोचेंगे इस विषय में कि तो आप जो है एक नया रास्ता पाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि भगवान अगर एक रास्ता बंद करता है ना, तो जो है 10 और रास्ते खोल देता है। नेचर के का जो प्लान होता है ना, वो बहुत बड़ा प्लान होता है। तो आप जो है ना उस पर थोड़ा भरोसा रखें और अपनी तैयारी को एक तरीके से एनालाइज करें, उसका परीक्षण करें कि मैंने कहाँ पे मेरी कमी रह गई। और जो है आपके सामने और भी विकल्प है, सिर्फ एक ही विकल्प तक आप सीमित ना रहें कि मुझे बीपीएससी देना है। आप यूपी पीसीएस, झारखंड पीसीएस और इवन यूपीएससी को भी टारगेट करें। अभी यूपीएससी का भी टाइम है, तो आप जो है उसको भी टारगेट करें। तो आप जो है मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि मुझे यहाँ पर कुंवर नारायण जी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं कि मैं आपके लिए वो चीज़ आपको डेडिकेट करना चाहूँगा कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। बस मेरा यही सजेशन होगा कि जिनका भी रिजल्ट नहीं हुआ है वो अपना हिम्मत जो है, अपनी हिम्मत को बनाए रखे, अपनी हिम्मत को न हारे। जो है ना आगे बहुत सारे ऐसे मौके आएंगे। फेल्योर सब झेलते हैं, मैंने भी झेला है, हर कोई झेलता है। जब आप असफलता की सीढ़ी को जो है पार करते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। और जिनका भी रिजल्ट हुआ है उन्हें एक बार फिर से बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेसन्स। उनके लिए जो है मैं एक पूरा प्लान बना के लेके आऊँगा कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन कैसी होगी। और टेलीग्राम पे एक मैं नया ग्रुप जो है बनाने वाला हूँ, और टेलीग्राम आईडी मैं आपको दे देता हूँ, जिससे आप टेलीग्राम पे जो है ऐड हो जाएं, ताकि जो है वहाँ पे जो है हम मेंस का जो है कुछ कुछ कर सके। तो मेरी जो टेलीग्राम आईडी है वो आप एक बार नोट कर ले, जिससे जो है ये इजी हो जाएगा। वो है DSP उज्ज्वल, UJJWL उज्ज्वल उपकार, UPKAR, DSP उज्ज्वल उपकार, इस नाम से टेलीग्राम है। आप उसको ज्वाइन कर लें। और ऑलरेडी जो है इस पर लगभग 379 सब्सक्राइबर है। मैं अपनी कॉपीज भी डाल दूंगा, मैं अपने नोट्स भी इस पर डालूंगा, और आपको जो भी हेल्प होगी मैं आपको मेंस की एक पूरी सीरीज उस पर करा दूंगा। क्योंकि फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि मैं उतनी वीडियोज बना सकूं, बट अगर आप मुझे कॉपी उस पर भेज दें तो मैं ज़रूर रिव्यू कर दूंगा। आप अपनी आंसर राइटिंग को बनाए रखें, और जिनका नहीं हुआ है वो भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप साथ में अगर मेंस की प्रिपरेशन कर लेते हैं तो बाद में आपको प्री के लिए जो उतना टाइम मिलेगा आप आराम से कर सकते हैं। तो मेरा यही सजेशन होगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, आप मेंस की प्रिपरेशन को ज़रूर करें। अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे आपका मेंस रेडी रहेगा। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को देखा है जिनका मेंस रेडी था ना, तो उन्होंने अच्छी टॉप 20 रैंक के अंदर रैंक लाई है। तो आप सिर्फ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ना पढ़ें, आप जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। और जिनका मेंस है मेरे हिसाब से उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। 200 SDM पोस्ट है और 136 जो है DSP पोस्ट है। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं आएगी। एक पोस्ट अपना सुनिश्चित करें और ये करें कि आप जो है कम से कम जो है SDM या DSP में से कुछ एक पोस्ट निकालें, और जो है ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। तो कोशिश करें कि इसी बार आप अपना रिजल्ट सुनिश्चित करें। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी आपसे जुड़ूंगा एक नई वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलर इस पर गाइड आपको करता रहूँगा।
धन्यवाद।